जी बिल्कुल जी, इंसाफ मिलेगा और पुलिस के साथ और इंतजामिया के साथ राब्ते में है, और जो भी जालिम हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है तो हम इंशाल्लाह रेस्ट अश्योर करेंगे कि उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो। कैसा नौजवान था? अच्छा बच्चा था जी, शरीफ आदमी था, जो मुझे पता लग रहा है लॉ का स्टूडेंट था, और अपने बस हैंगआउट्स में दोस्तों के साथ सैर व तफरी में और जिम का बड़ा शौकीन था। आज तक उसकी 22 साल एज है। 22 साल की उम्र में कभी वो किसी से लड़ा नहीं था। मेंबर की शादी थी, वहाँ पे सब मिलके शादी पे जा रहे थे, तो ये जो मुल्ज़म पार्टी है इनके साथ इनकी कुछ चपकलिश हुई है गाड़ी आगे पीछे करने पे। जब जो मलिक नासिर साहब हैं, हाजी साहब के छोटे भाई, वो जब अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगे हैं तो मुल्ज़िमों ने छुप के उनके ऊपर फायरिंग की है, तो उस के नतीजे में ये बच्चा जो है ये जान भाग हुआ। अगर खुदा न ख्वास्ता नहीं इंसाफ मिलता हाजी साहब को। नाज़रीन, इस वक्त मैं जलियाना में मौजूद हूँ, जहाँ पे दर्दनाक वाक़या पेश आया। 21 साला नदीम को बेदर्दी से गोली मार के कत्ल दिया जाता है। मलिक नवाज गुड्डू जो है वो भी इस वक्त परेशान है। उनको भी धमकाया जा रहा है कि आप केस वापस ले लें, आप केस की पैरवी ना करें, नहीं तो आपको भी मार दिया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त जो जमात है जिससे ताल्लुक़ है मलिक नवाज गुड्डू का, उनके एक जो है वो साथी रहनुमा जो है वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या हैं, किस तरह से आने वाले दिनों में इनको इंसाफ मिल सकता है, और इस वक्त इनकी पार्टी की जो कोशिश है वो किस तरह से जारी है इनके इंसाफ के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर बताइएगा कि इनको इंसाफ मिल सकता है इनको? जी बिल्कुल जी, इंसाफ मिलेगा, और पुलिस के साथ और इंतजामिया के साथ राब्ते में है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मैटर को जो है लीगली इंटरोगेट किया जाए और मैटर पे फैसला करे, और जो भी जालिम हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है उसको हम इंशाल्लाह रेस्ट अश्योर करेंगे कि उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती हो वो करवाएंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए हमारी पूरी टीम मुतहरिक है, और वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके साथ राब्ते में भी है। अच्छा बताइएगा, मलिक नवाज गुड्डू जो हैं इनका करैक्टर कैसा था? क्या इनका कोई पहले ऐसा करैक्टर था कि इन पे इस तरह से हमला किया गया और कोशिश की गई कि इनकी जान ली जाए, लेकिन इनका बेटा चला गया, ये खुद भी ज़ख्मी है, इनके जो चचा हैं, इनके जो भाई हैं वो भी ज़ख्मी हैं, और बाकी और भी लोग फैमिली के ज़ख्मी हैं? देखिए जी, इनके साथ जोड़े हाजी साहब को तकरीबन 8 साल हो गए। इन 8 सालों में हमने तो कभी नहीं देखा इनके में भी कोई मामलात हों, बट वो हमारे नॉलेज में नहीं है। जब से इन्होंने तहरीक ज्वाइन की है तब से हमने कोई ऐसा इनके में ऐसे कोई मैटर नहीं देखा। इनका जो बेटा नदीम है, आपकी उनसे मुलाकात कभी हुई है? एक आधी मुलाकात है जी, ज़्यादा मुलाकात नहीं। कैसा नौजवान था? अच्छा बच्चा था जी, शरीफ आदमी था, जो मुझे पता लग रहा है लॉ का स्टूडेंट था, और अपने बस हैंगआउट्स में दोस्तों के साथ सैर व तफरी में और जिम का बड़ा शौकीन था। तो यही सारी चीज़ें पता है। शरीफ आदमी था, जो हमें यहाँ आके अहले अयाल से, जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, उन सब ने ये स्टेटमेंट दिया कि जी शरीफ आदमी था, डाउन टू अर्थ आदमी था। आज तक उसकी 22 साल एज है। 22 साल की उम्र में कभी वो किसी से लड़ा नहीं था। ये वाक़या किस तरह से पेश आया? आपको नवाज गुड्डू साहब ने क्या बताया? जी नवाज गुड्डू साहब से जो हमारी डिस्कशन हुई है वो यही थी कि सारी कोई फैमिली मेंबर की शादी थी, वहाँ पे सब मिलके शादी पे जा रहे थे, तो ये जो मुल्ज़म पार्टी है इनके साथ इनकी कुछ चपकलिश हुई है गाड़ी आगे पीछे करने पे। तो वो तो चपकलिश वहाँ पे जब शादी वाली पहुँचे हैं, वहाँ पे जितने भी इनके बड़े फैमिली के बड़े लोग थे, उन्होंने इनकी सुलह करवा दी थी। सुलह करवाने के बाद ये हंसी खुशी वापस अपने घरों में आ गए हैं। तो जब ये अपने घर में आ गए हैं, घर में तकरीबन 1 घंटे बाद जब जो मलिक नासिर साहब हैं, हाजी साहब के छोटे भाई, वो जब अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगे हैं तो मुल्ज़िमों ने छुप के उनके ऊपर फायरिंग की है, तो उस के नतीजे में ये बच्चा जो है ये जान भाग हुआ। अच्छा, अब जो है इंसाफ के लिए आपकी पार्टी जो है वो भी कोशिश कर रही है, और अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे आगे? देखिए जी, हम अल्लाह से हम बिल्कुल पॉजिटिव है, और अल्लाह से हमें यकीन भी है कि अल्लाह ताला मज़लूम के साथ है। तो हम इस चीज़ में अभी सोच ही नहीं रहे बीइंग अ पार्टी के हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम इंशाल्लाह जो भी इंतज़ामिया है उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जी इंसाफ करें, मेरिट पे इसको इन्वेस्टिगेशन करें। अगर खुदा न ख्वास्ता नहीं इंसाफ मिलता हाजी साहब को, फिर अभी इस पर हमने कोई लायामल अपनाया नहीं है, लेकिन हाँ हम इस चीज़ को रेस्ट एश्योर करेंगे कि हम हाजी गुड्डू साहब के साथ इनको इंसाफ की जहाँ भी दरवाज़ा खटकाना पड़ा इंसाफ के लिए, हम बीइंग अ पार्टी हाजी साहब के साथ हैं। अच्छा सर बताइएगा, आईजी पंजाब और मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए जी, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है मरीम बीबी से भी और आईजी साहब से भी कि जो भी ज़िम्मेदार है, हम इस चीज़ को नहीं कहते कि जी गुड्डू साहब, इसको मेरिट पे इंटेरोगेट करें, इन्वेस्टिगेशन करें, मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करें, और जिसने भी ये जुल्म किया है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आपने तमाम तरह बातें सुनी हैं कि अब जो मुर्तज़ा पब है उसकी जानिब से, उनके जो लोग हैं उनकी जानिब से जो मलिक नवाज गुड्डू हैं इनको धमकाया जा रहा है। इनके चचा जो हैं
मलिक नासिर साहब, उनको भी धमकाया जा रहा है। पूरा ख़ानदान जो है इस वक्त घर में महसूर होकर रह गया है और घर से बाहर निकलना भी इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये डर है कि मुर्तज़ा पब के लोग जो हैं वो दोबारा से आएंगे और इनका कोई नुकसान ना कर दें। तो आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? क्या अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर इनके लोग भी असला उठाएंगे और दूसरी पार्टी का कोई अगर जानी नुकसान होता है तो ये मामला फिर इसी तरह से चलते रहेंगे? अब हमारी पुलिस को यहाँ पे आके जो है वो अपना जो है होल्ड, जो अपनी रिट जो है वो कायम करनी चाहिए और इस केस को सोल्व करना चाहिए और जो नदीम है इसको इंसाफ देना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।